अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फ्रेश बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। तो आज की इस वीडियो में हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे 770 के बाय डिवीजन मेथड। इस मेथड में हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास यहाँ वैल्यू होती है उसे हमें प्राइम नंबर से डिवाइड करना होता है जब तक कि हमारे पास 1 ना आ जाए। और प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और दूसरे वो खुद। तो चलें 770 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे प्राइम नंबर से, और इस तरह डिवाइड करना है कि कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, हमारे पास आ जाए एंड में 1। इसके लास्ट में 0 है, इसका मतलब है कि ये वैल्यू सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 से इजीली डिवाइड हो सकती है, क्योंकि 2 का डिविजिबिलिटी रूल है। अगर किसी वैल्यू के लास्ट में इवन नंबर या फिर 0 हो तो वो वैल्यू 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। 2 के टेबल में लेकिन 7 नहीं आता, उससे छोटा नंबर आता है 6 और वो आता है 3 पे। 1 हमारे पास रिमाइंडर है, वो चला गया 7 के पास और बन गया 17। 2 के टेबल में 17 भी नहीं आता, उससे छोटा नंबर आता है 16 और वो आता है 8 पे। अभी भी हमारे पास यहाँ 1 रिमाइंडर है, वो चला गया 0 के पास और ये बन गया 10। 2 के टेबल में 10 बिल्कुल आता है 5 पे। अब जो हमारे पास यहाँ वैल्यू आ चुकी है वो है 385। लास्ट में ऑड नंबर है, इसलिए वैल्यू अब 2 से डिवाइड नहीं हो सकती। 2 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 3। तो हम देखेंगे कि क्या ये वैल्यू 3 से डिवाइड हो सकती है। और 3 का डिविजिबिलिटी रूल है कि एक वैल्यू में जितने डिजिट्स हैं उनको प्लस करने के बाद अगर ऐसी वैल्यू है जो कि 3 का मल्टीपल है तो ही वो वैल्यू 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। तो अगर हम इन तीनों को प्लस करें, 3 प्लस 8 हो जाएगा 11, 11 प्लस 5 हो जाएगा हमारे पास 16। 16 3 का मल्टीपल नहीं है, यानी कि वैल्यू 3 से डिवाइड नहीं हो सकती। 3 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 5 और ये वैल्यू 5 से डिवाइड हो सकती है, क्योंकि 5 का डिविजिबिलिटी रूल है कि अगर किसी वैल्यू के लास्ट में 5 या फिर 0 हो तो वैल्यू 5 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। यहाँ हमें स्टार्टिंग के 2 डिजिट्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि 5 के टेबल में जो है वो 3 नहीं आता, इसलिए हम 2 डिजिट्स लेंगे। लेकिन 5 के टेबल में 38 भी नहीं आता, उससे छोटा नंबर आता है 35 और वो आता है 7 पे। 3 रिमाइंडर है, वो चला गया इस 5 के पास और ये भी बन गया 35। 5 के टेबल में 35 आता है 7 पे। ये हो चुका है 77। 77 को हमें 7 से ही डिवाइड करना है, क्योंकि अभी 5 से डिवाइड नहीं हो सकता। और 5 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो 7 ही है। 7 के टेबल में 7 आता है 1 पे और 7 के टेबल में 7 आता है 1 पे। ये बन चुका है 11। 11 खुद एक प्राइम नंबर है, 11 को हमने 11 से डिवाइड करना है, क्योंकि 11 के टेबल में 11 आता है 1 पे। यहाँ हम 770 को कम्प्लीटली डिवाइड कर चुके हैं और ये आ चुके हैं हमारे पास तमाम प्राइम फैक्टर्स 770 के। अब यहाँ हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 770। ये तमाम जो है वो प्राइम फैक्टर्स हैं 770 के। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड मल्टीप्लाई बाय 11। और अगर हम चेक करना चाहते हैं कि हमने ये प्राइम फैक्टर सही फाइंड आउट किए हैं या नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम इन सबको कर देंगे मल्टीप्लाई। इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद अगर ओरिजिनल नंबर जिसके हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट किए यानी कि 770 यही बन रहा है, तो इसका मतलब है कि हमने प्राइम फैक्टर बिल्कुल सही फाइंड आउट किए हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हैं आप सभी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।